સંગીતના માધ્યમથી તમે લોકોને અલગ અલગ થેરેપી લઈને સાજા થતા જોયા અને સાંભળ્યા હશે, પરંતુ હવે પશુઓમાં પણ સંગીતના સુરો અને સારા પરિણામો પણ જોવા મળી રહ્યા છે અને તે ગંભીર બીમારીઓમાંથી મુક્ત પણ થતા નજરે પડી રહ્યા છે. કૃષ્ણ અને ગાયોની વાર્તા અને કથા આ બંને આપણે સૌથી વધારે સાંભળી હશે અને તેમાં પણ એક કહાની તો ખાસ સાંભળી હશે કે કૃષ્ણ વાંસળી વગાડી અને ગાયોને ચરાવવા જતા હતા. તે માટે આપણા પુરાણોમાં પણ કૃષ્ણ અને તેની વાંસળીથી પ્રભાવિત થતી ગાયોનો અનોખો મહિમા અને પ્રેમ દેખાડવામાં આવ્યો છે. ગુજરાતના નડિયાદનો એક યુવક કરણ ઠક્કરે બીમાર ગાયો અને તેની સારવાર માટે કૃષ્ણની જેમ વાંસળી વગાડી અને સહારો લીધો હતો અને તેમને ગાયોને ફરીથી બેઠી કરવા માટેના પ્રયત્નોમાં લાગી ગયો હતો. કરણ તેના પિતા નરેશ ઠક્કર અલગ અલગ ગૌશાળામાં જઈને બીમાર અને અશક્ત ગાયોને વાંસળીના સૂરથી સાજા કરે છે. સંગીત મન અને શરીરને પ્રસન્ન રાખે છે. જોકે વાંસળીના સૂર વિશે વાત કરીએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ વાંસળી વગાડતા હતા, જેનાથી પ્રભાવિત થઈને ગાયો પોતાને જાણે કે સ્વસ્થ અને શ્રી કૃષ્ણની નજીક માનતી હોય તેવું અનુભવ કરતી હતી. Urziulane. કરણ ઠક્કરે તેના પિતા નરેશ ઠક્કરની વાંસળી વગાડીને ગાયની સારવાર કરતા જોયા, જેનાથી તે પ્રભાવિત થયા અને કરણ છેલ્લા 9 વર્ષથી ગૌશાળામાં જાય છે અને વાંસળી વગાડીને ગાયોની સારવાર કરે છે. ત્યારે આ વિસ્તાર અને ગાય પ્રત્યેના પ્રેમ વિશે કરણે શું કહ્યું સાંભળો. बहुत सालों पहले मेरे फादर ने शुरुआत की थी. हम लोग जब भी रियाज करते थे, प्रैक्टिस करते थे, तो पूरे नेचर वाला जो भी इलाका है वहाँ पे हम लोग जाते थे और वो टाइम पे जो भी यहाँ पे वो गौ चराने वाले लोग हैं वो सब वहाँ पे होते थे. तो मेरे फादर तब से वैसे माहौल में प्रैक्टिस करते थे और मैंने उनको ज्वाइन किया 8-9 साल पहले. मैं भी लाइक 10-12 साल 15 साल पहले से बजाता हूँ, लेकिन एज ए प्रोफेशनली और प्रॉपर बजाना मैंने 8-9 साल से स्टार्ट किया है उनके साथ. क्यों ऐसा लगा कि फ्लूट से ये रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं गाय में? एक्चुअली फ्लूट है वो बांसुरी जो है वो कृष्ण भगवान
सालों पहले हमने सुना है, स्टोरीज में सुना है कि वो बजाते थे। तो गाय और बांसुरी उनका जो नाता है वो सालों से चला आ रहा है। और जब भी हमने कहीं पे भी फ्लूट बजाई, कहीं पे भी बांसुरी हमने बजाई, तो हमने देखा कि गाय जो है वो नेचुरली कनेक्ट हो रही थी फ्लूट के वॉइस से, फ्लूट के साउंड से। हम लोग लाइक हमारी अंदर से ऐसी फील भी थी कि वो सुने और हमको उनको सुनाना भी था, क्योंकि वी लव नेचर, हमें नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है और नेचर की सारी एनिमल्स भी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी हम बजाते थे तो उनका उनका जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ही लाइक बहुत लवेबल रिस्पॉन्स था उनका। तो फिर हमने गाय गौ माता और उनके सानिध्य में प्ले करना चालू किया हमने। कितने साल हुए होंगे ये आपको बांसुरी बजाकर, ये जो गाय के लिए आप करते हैं? मुझे 8 से 9 साल हुए मैं बजा रहा हूँ उनके लिए। और मेरे फादर लाइक 25 साल से ज़्यादा हो गए उनको। उनका अनुभव कैसा रहा यहाँ पर बांसुरी बजाकर, जो ये उन्होंने कार्य अ, किया? अनुभव में तो ऐसा है कि जब भी हम लोग किसी गौशाला में जाते थे या कहीं पे भी जब बजाते थे, तो जो बीमार गौ माताएँ थी वो अपने आप हील होने का ट्राई करने के लिए, जैसे कि उनका जो अलग-अलग वार्ड्स होते हैं, जहाँ पे वो बीमार गौ माता के लिए वार्ड्स बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जाते थे। और वहाँ पे जब भी अ, हमने बजाना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि कई कई गौ माताएँ बहुत दिनों से वो चल नहीं पा रही थी, उठ नहीं पा रही थी। वो धीरे-धीरे वो सुनने के बाद थोड़ा-थोड़ा रिस्पॉन्ड करना चालू किया। और वो 1-2 ऐसे हमने एग्ज़ाम्पल्स देखे कि जिनमें वो खड़ी होके उठ के लाइक वो चलना उन्होंने स्टार्ट किया। तो वैसा हमने बहुत एक वो भी देखा है। फिर जो एक बार एक थोड़ी हाँ, एक किस्सा है। उसमें एक गौशाला में एक गाय का जो बछड़ा था वो मर गया था। तो वो किसी को अपने पास नहीं आने देती थी और जो भी वहाँ पे जाए उसको वो मार के भगाती थी। और मुझे पता नहीं था, तो मैं सिर्फ़ बाँसुरी लेके अंदर निकल गया। तो उसका वीडियो भी शायद अवेलेबल है। तो मैं गया और गौशाला के बाहर जो भी वहाँ पे जो गौपालक थे, वो सब वहाँ पे टेंशन में खड़े थे कि ये अंदर गया लेकिन वो गाय के पास क्यों जा रहा है, और मुझे नहीं मालूम था कि वो ये वही वाली गाय है। और मैं बजाते हुए वहाँ पे गया। वो गाय ने मुझे कुछ नहीं किया, बहुत लोगों को मारा हुआ था उन्होंने। और फिर मुझे लाइक ऐसे मुझे उनका बछड़ा समझ के मुझे चाटने लगी, और मैं जब बाँसुरी बजा रहा था और उसके बाद वो टोटली नॉर्मल हो गई। तो वैसे बहुत सारे अलग-अलग हमने लाइक किस्से बने हैं, जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं कि गौ माता के बीच में हम लोग बाँसुरी बजाएँ। अभी आप कितना टाइम इसमें दे पा रहे हो? अभी थोड़ा कम टाइम दे पा रहा हूँ। लाइक पहले हम लोग गौशाला में भी जाते थे, लेकिन अभी टाइम भी कम दे पा रहा हूँ। और हमें लाइक जो भी हमारा गोल है या फिर हम जो चाहते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता के लिए ऑडियोज़ हम बना के उनको स्प्रेड करें कि सभी सभी सुन पाएँ। क्योंकि जब भी हम लोग गौशाला में जाते थे स्पीकर्स वगैरह होता ही है, लेकिन वहाँ पे कुछ वो भजन बज रहा है, लेकिन भजन इज़ अ गुड थिंग, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो बाँसुरी और गाय का जो रिश्ता है, उस हिसाब से कोई ऑडियोज़ ऐसे अवेलेबल नहीं है। मोस्टली लाइक ज़्यादा मैंने रिसर्च नहीं किया है, लेकिन प्रॉपर उसके लिए उनको डेडिकेट करके कुछ बनाया हो वैसा स्टफ़ नहीं है। तो हम लोग उसी पे अभी काम कर रहे हैं। कोई ऐसी खास धुन है बांसुरी की जिससे गाय रिस्पॉन्ड करती है? अ, धुन धुन तो है ही, लेकिन उसमें हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो धुन जब बजाई जाती है, वो टाइम पे हम लोग क्या सोचते हैं और जो मैं फ़ील करता हूँ, वो मेरे म्यूज़िक के थ्रू, मेरे सुर के थ्रू उन तक पहुँचता है। तो धुन भी होती है जो बरसों पहले से जो राग बने गए, वो राग की भी इफ़ेक्ट होती है। वृंदावनी सारंग करके राग है, वो ज़्यादातर जब कृष्ण भगवान जाते थे गौ माता के बीच, तब वो राग यूज़ करते थे, वो राग के सुर प्ले करते थे। वैसा हमने सुना है शास्त्र में वगैरह। तो हम लोग भी वही राग की कुछ धुन बनाते हैं। और ये जो भी ऑडियोज़ बना रहे हैं उसमें भी उसके कॉम्पोज़िशन मैं कर रहा हूँ। इसमें एक हो गया लाइक 50% हो गया, बाकी आगे हो रहा है। जब ये शुरुआत हुआ तब कोई ऐसा कुछ स्ट्रगल ऐसा कुछ रहा कि किसी ने मतलब नहीं हमें नहीं करवाना है, या
नहीं हम मतलब इसमें नहीं मानते, ऐसा कुछ हुआ था क्या? ये बहुत नई चीज़ थी, क्योंकि ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता था। क्योंकि गौशाला में अगर कोई जा रहा है तो नॉर्मली सब लोग गौशाला में भजन वगैरह करवाते हैं ये वो, लेकिन अगर कोई वहाँ पे लाइव जाके अगर कोई बजा रहा है तो बड़ी बात तो थी ही, लेकिन ज़्यादा उतना दिक्कत नहीं हुआ। हम लोग जाते थे और वहाँ पे उसका रिस्पॉन्स ही इतना ज़बरदस्त था। जो बजाना और जो भी गौशाला के जो अध्यापक थे या फिर जो भी वो चला रहे हैं, उन्होंने जैसे ही देखा उसका ये रिस्पॉन्स है, तो फिर वैसे कुछ ज़्यादा ऐसे तो दिक्कत नहीं है। कोई फंडिंग वगैरह में कि अगर आप कहीं पर जाते हैं तो कोई चार्ज आपको दिया हो, या आपको मतलब आपको लगे कि नहीं हमें इतना मुआवजा भी मिलना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर जा रहे हैं, ऐसा कुछ? बहुत सालों पहले जब हमारा जो ग्रुप चलता है, जो बैंड हमारा चलता है म्यूज़िकल, जिससे हम प्रोफेशनल वर्क करते हैं, वो पहले नहीं था। तो वो टाइम पे थोड़ा ऐसा हुआ था कि क्योंकि ये हम लोग बाय प्रॉफिट फंडिंग, ऐसा कुछ प्रॉफिट वाला सीन नहीं था, लेकिन वो टाइम पे 1-2 गौशाला के जो जो भी ट्रस्टीज़ वगैरह थे, उन्होंने थोड़ी बहुत हेल्प की थी कि जिससे हमारा घर चल जाए। लेकिन वो बहुत कम समय वो चला था। फिर जो भी हमारा ग्रुप स्टार्ट हुआ, हमारा बैंड स्टार्ट हुआ, उसकी जो इनकम होती है, वो उसके शोज़ हम लोग जो करते, उसी में से हम लोग खुद ही करते। अ, ये शुरू करने की आपका इंटेंशन क्या था? क्योंकि फादर ने तो आपने कहा कि उनको देखकर मैंने कहा जी। कि आइए, तो आपका मेन मोटिव क्या था कि मुझे भी यही करना चाहिए? मेन मोटिव ये है कि म्यूज़िक हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए सुनते हैं, और ये सब जो भी चीज़ें मुझे लगता है ये सब नेचर से ही मिली है हमें। तो नेचर से हमें कुछ मिला है तो हमें भी कुछ नेचर को देना चाहिए। तो इस हिसाब से मुझे नेचर को ही डेडिकेट करना है, और आगे हम लोग इसको ये जो फार्मिंग वगैरह होती है उसमें भी हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। अभी आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है जिस जी। तरह से आपने कहा, तो उसके लिए आपने कोई कुछ प्लान किया है? अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उसके लिए हाँ, मैं कुछ कंपोजिशन ऐसे सोच रहा हूँ। मैं ऊपर वाले को ही प्रे कर रहा हूँ कि कुछ मुझे ऐसी धुन दे, या कुछ ऐसा कुछ कंपोजिशन बनाऊँ और कुछ ऐसा म्यूज़िक हम लोग क्रिएट करें जिससे गौ माता को फ़ायदा हो, और उसको हर गौशाला के लिए हम लोग बना पाएँ। इसकी प्रोसेस कैसे होगी? उसकी प्रोसेस हम लोग पहले तो मैं उसकी कुछ कंपोजिशन करता हूँ। फिर जब पूरा लाइक इसमें थोड़ा बहुत ही होता है कि मैंने एक धुन बस कंपोज़ की है, तो उसके बाद उसको पूरा जो उसका एलैबोरेशन होता है, उसको प्रॉपर उसको बनाना है वगैरह, वो पूरा स्टूडियो में जाके ही जब मैं लाइव रिकॉर्ड करता हूँ, जब बजाता हूँ, तो वो टाइम पे ही मैं बस इमेजिन करके खो जाता हूँ कि नहीं चलो मैं गौ माताओं के बीच में हूँ, और फिर जो भी ऊपर वाला सुर देता है उसको ऐड ऑन करता रहता हूँ। ગાયો માટે કરણ જુદા જુદા સમયે જુદી જુદી ધૂન વગાડે છે. જોકે વૃંદાવાણી સારંગ રાગ સૌથી વધારે વગાડવામાં આવે છે, જેના કારણે ગૌવંશના સ્વાસ્થ્ય પર સારી અસર પડી રહી છે. કરણ ગાયો માટે આગામી સમયમાં વધુ સારી રીતે ધ્યાન આપવા માટે આગળ વધી રહ્યો છે. નડિયાદથી હેતાલી શાહનો અહેવાલ, ગુજરાત તક.